सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज के यज्ञ मंत्र प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जानेंगे क्षमा प्रार्थना के विषय में। अभी तक के जितने मंत्रों का अभ्यास कराया गया है, आशा है आप सभी लोगों ने उसका अभ्यास कर लिया होगा। आइए आज क्षमा प्रार्थना के विषय में जानें। पूरा यज्ञ विधान पूरा होने के बाद में सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगा जाता है। अब क्षमा मांगने में अगर वो आर्त भाव ना आवे तो उसका कोई महत्व नहीं आता। यज्ञ विधान या कोई भी कर्मकांड अगर किया जाता है तो भावना प्रधान होती है। इन मंत्रों को अच्छी तरह से भली प्रकार समझ लें, दोहरा लें। उसके बाद में इसके लय को बताएंगे। उस लय को बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर उस लय में भावना प्रधान नहीं हुआ या वो भाव नहीं आए कि हम भगवान के शरणागत हैं और उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। आइए सर्वप्रथम सबसे पहले आइए गायत्री मंत्र और महामंत्र मंत्र बोलते हैं, उसके बाद वे प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो वंदनीय माता जी की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलो दादा गुरुदेव की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो वेद भगवान की जय। बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। क्षमा प्रार्थना। सर्वप्रथम आइए जो श्लोक दिए हैं उन मंत्रों के ऊपर हम लोग चिन्हित करते हैं कि उसको कैसे बोला जाएगा। एक एक शब्द का चिन्हित करने के बाद में बारी बारी से उसे दोहराएंगे और उसका अभ्यास करने के बाद में हमारे साथ बोलेंगे और लय और धुन को कंठस्थ करेंगे। चलिए निशान लगाएं। ओम आवाहनम। आवाहनम इसको बोलेंगे दो भागों में, आवा फिर हनम बोलेंगे, और एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे आवाहनम। न जानामि, जा अलग कर लेंगे, नामी अलग कर लेंगे। ठीक। ओम आवाहनम न जानामि। नैव ना में ऐ की पाई है तो ऐ का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे नैव जानामि पूजनम। पूजनम। एक चीज़ आप लोगों को बता दें, जो शब्द जैसे 3 अक्षर का होता है, जैसे उसको बोलते हैं कमल। अब कमल बोलने में देखो उच्चारण में ये ध्यान रखना पड़ता है कि 3 अक्षर के शब्द में कौन से हम 2 अक्षर पहले लें या बाद में लें। जैसे कमल बोल रहे हैं तो कमल में देखिए का अलग हो गया, मल एक साथ हो गया, कमल बोला है ना। अब बोला नहाना, अब नहाना में देखिए ना अलग हो गया, हाना अलग हो गया, और हा पर भी जोड़ दिया, ना पर भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस पर पाई लगा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पहले साथ में बोलते हैं, बाद वाला अक्षर छूट जाता है। तो उस तरीके से जैसे बोले कमला, तो इसमें कम पहले बोला, ला बाद में बोला। तो वो इसलिए क्योंकि अगर बराबर से किसी में अगर कोई पाई नहीं होता है तब तो एक साथ तीनों बोलते हैं। ऐसे जलज, नीरज बोले तो नी पहले बोल दिए, रजबाल में बोल दिए। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें पाई है, जिसमें पाई है उसको अलग कर करके यानी उसको लंबा लेते हैं, और बाकी जिसमें पाई नहीं है उसको जल्दी बोल जाते हैं। इस तरह 3 शब्दों का मेल को हम बोलते हैं। कभी आगे वाला अलग हो जाता है, कभी पीछे वाला अलग हो जाता है, और बीच वाला जो हो दोनों के साथ जुड़ जाता है। इस तरह उसका उच्चारण होता है। जैसे जानामि 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसको सब अलग अलग बोलेंगे।
क्योंकि जा में भी आ की पाई है, ना में भी आ की पाई है, और मी में छोटी पाई है, वो जल्दी बोलेंगे। जा फिर नामी, ना पर जोर दे के मी को छोड़ देंगे, जा नामी, इस तरह से बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस अक्षरों के उच्चारण अगर सही होते हैं तो मंत्रों का लाभ विशेष मिलता है। इसीलिए परिष्कृत करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। निशान लगा लिए होंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, पूजनम, देखिए जन्म एक साथ बोला। फिर विसर्जनम, विसर अलग बोलेंगे, जन्म अलग बोलेंगे, और बाद में इसको मिला देंगे। विसर्जनम न जानामि, क्षमस्व, श अलग बोलेंगे, मस्व अलग बोलेंगे। क्षमस्व परमेश्वर, परमेश्वर, 3 बार बोलेंगे। आगे देखें। मंत्रहीनम, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, बड़ी पाई में हमेशा समय लेंगे। सुरे, रे ये भी बड़ी पाई में गिनी जाती है। सुरेश्वर, सुरेश्वर, सुरेश्वरा नहीं बोलेंगे। जब लय में बोलते हैं तो अधिकतर लोग इसको बोलते हैं सुरेश्वरा, सुरेश्वरा, तो सुरेश्वरा गलत हो जाता है। सुरेश्वर लिखा है तो सुरेश्वर ही बोलना है। कैसे बोलेंगे वो? सुरेश्वर, सुरेश्वर, रा नहीं बोलेंगे, वर। आगे देखें। यत पूजितम, यत पूजितम, मया देव, देव, देव नहीं बोलेंगे, वो देव। परिपूर्णम, पूर्णम, पूर्णम, तदस्तु, तदस्तु, आधे के साथ में दा आ जाएगा तो ता अलग हो जाएगा। तदस्तु में, तदस्तु में। आगे देखें। यहाँ पर क्षत्रिय वाला छा है तो आधा का इसमें निकाल करके दा के साथ मिला देंगे। यदक, उसके बाद बोलेंगे शर, यहाँ से सा निकलेगा, पेट कटा सा तो हो गया शर। यदक्षर, यदक्षर, यहाँ से देखो भा भी आधा है तो यहाँ से भा निकलेगा तो बोलेंगे पदब, पदभ्रष्टम, पदभ्रष्टम, पदभ्रष्टम नहीं बोलेंगे, पदभ्रष्टम। बलाघात का प्रयोग होगा। जहाँ पर भी आधे अक्षर आते हैं बलाघात के प्रयोग से उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्रा हीनम च यत भवेत, अलग अलग लिखा है लेकिन जब यत आधा है, हलंत लगा है, तो यहीं से बोलेंगे भवेत, यत भवेत। यत जीभ रोक लेंगे, जीभ जो है दांत पर लग जाएगा। यत यहीं से बोलेंगे भवेत, यत भवेत। तत्सर्वम, तत्सर्वम क्षम्य, क्षम्यताम, क्षम्यताम, देव प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। आगे देखें। यश, यश, इसको 2 बार बोलेंगे। यश, यश बोलेंगे अलग अलग। यश, यश मृत्या, यश, यश मृत्या, तो ये 3 टुकड़े में होगा। यश, यश मृत्या च नामोक्त्या, नामोक्त्या, 3 बार में बोलेंगे। नामोक्त्या,
स्मृत्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु, दिशु नहीं बोलेंगे, दिशु, तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम, संपूर्णताम, न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच, तमच आधा जहाँ पर आया करे वहीं पर जीभ रोक करके तब आगे बढ़ेंगे। तमच्यत्वम, तमच्युतम, तमच्युतम, प्रमादात, प्रमादात कुर्वताम, प्रमादात कुर्वताम, 4 बार में, प्रमादात कुर्वताम, कर्म प्रच्य, प्रच्य वेता ध्वरेषु, ध्वरेषु, ध्वरेषु प्रच्य वेता ध्वरेषु यत्। आगे देखें, स्मरणा, स्मरणा देव तद्विष्णोः, तद आधा दा है तो बोलेंगे तद, फिर यहीं से बोलेंगे द्विष, फिर बोलेंगे अणोः, तद्विष्णोः संपूर्णम, संपूर्णम स्यादिति श्रुति, श्रुति, संपूर्णम स्यादिति श्रुति, श्रुति। आप लोगों ने निशान लगा लिया होगा। आइए एक एक शब्द पढ़ते हैं, दोहराते हैं, कॉमा तक ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉमा तक का टुकड़ा होता है। ओम आवाहनम न जानामि, बोलें, ओम आवाहनम न जानामि, नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि, विसर्जनम न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वर, भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव, यत् पूजितम मया देव, परिपूर्णम तदस्तु मे, यदक्षर पदभ्रष्टम, यदक्षर पदभ्रष्टम, मात्राहीनम च यद्भवेत्, मात्राहीनम च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव, तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या,
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति। याति नहीं बोलिएगा, याति। न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। प्रमादात् कुर्वतां कर्म, प्रमादात् कर्म, प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्, प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः, स्मरणादेव तद्विष्णुः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः, संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। आइए दोबारा दोहराते हैं। अब अभी तो पढ़ने के हिसाब से दोहराया है, अब इसको थोड़ा सा लय मिला करके बोलेंगे। आप लोग भी दोहराएं, प्रयास करें हमारी तरह बोलने का। ओम आवाहनम न जानामि, नैव जानामि पूजनम्, विसर्जनं न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। ओम आवाहनं न जानामि, नैव जानामि पूजनम्, विसर्जनं न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर।
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। इस तरह इसको दोहराने के लय की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा धुन का भी। उसके बाद में हमारे साथ अब बोलने का प्रयास करें इस मंत्र का अंतिम चरण। जब अच्छी तरह अभ्यास हो जाए तो हमारे साथ बोलें। देखिए आप लोग परिष्कृत हो रहे हैं, मंत्रों को परिष्कृत कर रहे हैं। इसमें कोई ना आपके साथ में देखने वाला है ना सुनने वाला है। आप अपने शिक्षक खुद हैं, अपने शिक्षक स्वयं हैं। अपनी गलतियों को खुद निशान लगाएं, खुद चिन्हित करें और उसको खुद ही सुधारें। ये आपका कर्तव्य है, तभी अच्छी तरह से परिष्कृत होगा। और हमारे साथ बोलने का अभ्यास करते हैं। आइए। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्।
प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताद्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। इस तरह से लय में बोलने का आप सब अभ्यास करें। गुरुदेव चाहेंगे बहुत जल्दी आप लोग परिष्कृत होते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे। यज्ञ का कर्मकांड अंतिम चरण में है। इसके बाद साष्टांग नमस्कार, शुभकामना, पुष्पांजलि, शांति अभिषेचन, सूर्यार्घदान वगैरह ये बचते हैं। आज का अभ्यास का समय समाप्त है। इसके आगे 2 अध्यायों में सब निपटाने का ध्यान रखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, बताएं, दूसरों को वीडियो शेयर करें, उनको भी समझाएं। अधिक से अधिक लोग सीख करके गृह गृह यज्ञ करने के हेतु शिक्षित हों, परिष्कृत हों, प्रशिक्षार्थी बन करके सीखने का अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करावें, सभी को सिखावें। यही कामना के साथ में आज का समापन करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हमें बताएं क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, क्या सुधार किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले को ही सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ये 28 भागों में आज पूरा हुआ है। प्रयास करेंगे कि 30 भागों में ये पूरा हो जाए। इसके बाद में टुकड़ों टुकड़ों में भी हम भेजेंगे, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इसके समापन के बाद में हम प्रयास करेंगे कि इधर 1-2 महीना अभी बाकी है, 2 महीना जेठ के हैं, आषाढ़ के हैं, फिर सावन में अधिकतर लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इन 2 महीनों में आपको रुद्राभिषेक के विषय में उनके मंत्रों का अभ्यास कराएं। ये हम प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इसके बाद में इस चीज़ का मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखें और खुद ही रुद्राभिषेक भी करें और शिव जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो वंदनीय माता जी की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय। ओम शांति शांति शांति।